हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू क्लास। पीछे की क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को सीखा था। आई होप कि आपको दोनों टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल के पार्ट्स कितने होते हैं। तो बाकी टेंसेज की तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनेट टेंस, जिसे हम हिंदी में साधारण भविष्य काल कहते हैं। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या गतिशील भविष्य काल। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। और चौथा लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल, जिसे हम पूर्णापूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट यानी कि फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस की जो हिंदी पहचान होती है वो क्या होती है। तो हिंदी पहचान में जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी ये सब आए तो वह वाक्य जो है वो होगा फ्यूचर सिंपल टेंस का। हिंदी पहचान के बाद अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। तो इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जांपल है हम कल मुंबई जाएंगे। लास्ट में इसमें आ रहा है गे, कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। इट मीन्स कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए चलिए हम इसकी वाक्य रचना देखते हैं। तो वाक्य रचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इसमें लिखना है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम, यानी कि वी। तो हम यहाँ पे वी लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल, तो विल को यहाँ पे लिख देंगे। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? जाना। जाने को इंग्लिश में हम कहते हैं गो, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट गो लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है इसमें मुंबई, तो हम यहाँ पे मुंबई लिख देंगे। और इसके बाद में एक्स्ट्रा में जो है हमारा टुमारो वो लिख देते हैं। तो हम कल मुंबई जाएंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी विल गो टू मुंबई टुमारो। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विजय क्रिकेट खेलेगा। अब इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट इसमें विजय है, तो हम यहाँ पे विजय लिख देते हैं। फिर हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल एक ही होती है, तो हम यहाँ पे विल लिख देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है इसमें खेलना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्ले। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो विजय क्या खेलेगा? विजय क्रिकेट खेलेगा, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए लिख देंगे क्रिकेट। तो विजय क्रिकेट खेलेगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा विजय विल प्ले क्रिकेट। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बाद हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज या प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी हिंदी पहचान तो सेम ही रहेगी। चेंज होगा तो बस इतना होगा कि इसमें स्टार्टिंग में लग जाएगा क्या, और लास्ट में इसमें हमेशा आता है क्वेश्चन मार्क। तो उससे हम पहचान जाएंगे कि इसमें लास्ट में गा, गे, गी के साथ क्वेश्चन मार्क आएगा और स्टार्टिंग में आएगा क्या। और इसकी वाक्य रचना हो जाएगी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है क्या तुम स्कूल जाओगे। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है क्या और लास्ट में आ रहा है गे के साथ क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब कि यह सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य रचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ पे विल लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? कर्ता कौन है? तुम को हम इंग्लिश में यू कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें? जाने का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गो। इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें स्कूल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू स्कूल और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम स्कूल जाओगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा विल यू गो टू स्कूल। इसका दूसरा एग्जाम्पल है क्या रणवीर क्रिकेट खेलेगा। तो इसमें भी हमें सेम करना है। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हम यहाँ पे विल लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें है रणवीर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रणवीर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
इसमें वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को हम इंग्लिश में प्ले कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्ले। इसके बाद आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या रणवीर क्रिकेट खेलेगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा विल रणवीर प्ले क्रिकेट। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के WH वर्ड सेंटेंसेज। तो इनकी हिंदी पहचान वही सेम रहती है, इसमें चेंज होता है तो इसमें लग जाता है क्वेश्चन मार्क लास्ट में और एक इसमें जुड़ जाता है WH वर्ड। तो अब देखते हैं हम इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना होती है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है वह दिल्ली क्यों जाएगा। अब देखिए इसमें लास्ट में गा के साथ आ रहा है क्वेश्चन मार्क और इसमें एक WH वर्ड आ रहा है क्यों। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस के WH वर्ड सेंटेंसेज का है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है WH वर्ड, तो इसमें WH वर्ड है हमारा क्यों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई। इसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है विल, तो हम यहाँ पे विल लिख देते हैं। इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, तो इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट इसमें है वह, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया है इसमें जाना और जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं गो, तो हम यहाँ पे गो लिख देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है दिल्ली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है रेखा गाड़ी कैसे चलाएगी, तो इसमें भी लास्ट में गी के साथ क्वेश्चन मार्क आ रहा है और कैसे इसमें आ रहा है WH वर्ड। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस के WH वर्ड सेंटेंसेज का है। अब चलिए हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है WH वर्ड, तो इसमें WH वर्ड है कैसे, और कैसे को हम इंग्लिश में लिखते हैं हाउ, तो हम यहाँ पे हाउ लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट है इसमें रेखा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेखा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें चलाना यानी कि ड्राइव, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्राइव। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट है इसमें गाड़ी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार और इसके साथ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो रेखा गाड़ी कैसे चलाएगी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ विल रेखा ड्राइव द कार। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसमें हिंदी पहचान में लास्ट में आता है गा गे गी और इसमें हम नोट का यूज करते हैं यानी कि नहीं का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है रानी स्टेज पर नहीं नाचेगी, तो इसमें देखिए लास्ट में आ रहा है गी और इसमें नोट का यानी नहीं का भी प्रयोग हो रहा है। राधा स्टेज पर नहीं नाचेगी में नहीं आ रहा है, तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है इसमें रानी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रानी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट विल लिख देंगे। इसके बाद हम लिख देंगे नोट। फिर हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, नाचने का। नाचने को हम इंग्लिश में कहते हैं डांस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डांस। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें स्टेज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेज। तो रानी स्टेज पर नहीं नाचेगी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा रानी विल नॉट डांस ऑन द स्टेज। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें भी सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हम लिख देंगे वी, और इसके बाद लगानी है हमें हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे विल और इसके बाद लगाएंगे नोट। फिर हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है लड़ाई, और लड़ाई को हम इंग्लिश में कहते हैं फाइट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कोई है ही नहीं, तो हम लड़ाई नहीं करेंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी विल नॉट फाइट। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास एंड आई होप कि आपको फ्यूचर सिंपल टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी टेंस के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।